हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे हैलो एल्केन का नामकरण, सामान्य पद्धति और आईयूपीएसी दोनों पद्धति से नामकरण देखेंगे। इसके बाद हमारा जो लेक्चर आएगा हैलो एल्केन बनाने की विधियां, एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। चाहे जितने भी विधि होंगे एनसीईआरटी का पूरा कंप्लीट कराएंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। हैलो एल्केन, ये जो हैलो एल्केन बना है वो दो चीजों से बनता है बच्चों। जो हैलो एल्केन बनता है, एक तो आपका हाइड्रोजन परमाणु, किन किन से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन परमाणु, ठीक। एक तो आपका हाइड्रोजन परमाणु और दूसरा आपका एल्केन, इसी से बनता है हैलो एल्केन। तो सबसे पहले तो आपको एल्केन जानना जरूरी है। थोड़ा सा कम समय लूंगा, हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं। जैसे पहले बच्चों एल्केन का सूत्र देखता हूं, CnH2n+2। ये किसका फार्मूला है बच्चों, एल्केन का। जब कार्बन की संख्या 1 होती है तो बनता है आपका CH4, इसे बोलते हैं हम मेथेन। क्या बोलते हैं बच्चों, मेथेन, ठीक। देखिएगा ये काम आपको आईयूपीएसी में भी आएगा, साधारण में भी आएगा। ओके, जब हम कार्बन की संख्या 2 रखते हैं बच्चों तो आपका होता है C2H6, इसको बोलते हैं एथेन। क्या बोलते हैं, एथेन। देखो मेथ से मेथेन, एच से एथेन। फिर कार्बन की संख्या आपकी 3 आएगी बच्चों, उसे बोलेंगे C3। 3 रखेंगे, 3 दूना 6, 2 8 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, प्रोपेन हो गया। क्या हो गया, प्रोपेन, ठीक। कार्बन की संख्या 4 रखेंगे तो कार्बन की संख्या 4, 4 दूना 8, दुगुने से 2 अधिक होता है बच्चों, तो 10 हो गया। तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक। क्या हो गया, ब्यूटेन। कार्बन की संख्या 1 है तो आपका मेथेन, कार्बन की संख्या 2 एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। और कार्बन की संख्या यदि 5 हो गई प्यारे बच्चों तो ये आपका C5H12 हो जाएगा और इसे बोलेंगे हम क्या, पेंटेन। क्या बोलेंगे बच्चों, पेंटेन, ठीक। इतना किसी को प्रॉब्लम। कार्बन की संख्या 1 मेथेन, कार्बन की संख्या 2 एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। अब यहीं से बनता है आपका एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप, यदि यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दें, यदि जो आपका एल्केन है इससे एक हाइड्रोजन निकाल दें प्यारे बच्चों, तो आपका CnH2n+1 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन निकल गया, CnH2n+2 था, एक हाइड्रोजन निकल गया। यह बनता है आपका एल्किल ग्रुप। क्या बनता है बच्चों, एल्किल ग्रुप बनता है। क्या बनता है, एल्किल ग्रुप। क्या बना, एल्किल ग्रुप। अब एक हाइड्रोजन निकालने से आपका बना CH3, ठीक है। फिर यहां पर बनेगा C2H5, फिर आपका एक हाइड्रोजन निकलेगा तो C3H7, ओके। फिर C4H9, ठीक है। फिर C5H11। इस तरीके से आपका एल्किल ग्रुप बनेगा। एल्किल ग्रुप का मतलब यहां पर देखिएगा, मेथ से आपका मेथिल बन गया। क्या बन गया बच्चों, मेथिल, ओके सर। एच से हो गया आपका एथिल, ठीक। फिर आपका हो गया प्रोपिल। क्या हो गया बच्चों, प्रोपिल, ठीक, ये प्रोपिल। फिर आपका ब्यूटिल। क्या हो गया, ब्यूटिल। फिर आपका पेंटिल। हालांकि हमने पहला लेक्चर जब कराया था आपको तो इसके बारे में बारीकी से समझाया था, लेकिन यहां पर हम नामकरण पढ़ रहे हैं और यदि ये बारीकी से हम नहीं समझाएंगे तो आपको लगेगा कि सर कहां से ले आया आपने, हमको तो कुछ पता ही नहीं। क्योंकि हर बच्चा भाई सारे लेक्चर तो देखता नहीं है, कोई बच्चा पहली बार आया होगा। इसलिए तो कहता हूं प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा, बढ़िया से पढ़ाई करो बेहतरीन रूप से। और ये सारा चीज नोट्स में भी रहता है। कोई बच्चा यदि नोट्स लिया होगा, मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर किसी को लेना है तो ले सकता है 9685299149। इस नंबर पे आप लोग जानकारी ले सकते हो कि नोट्स कैसे मिलता है। एक छोटा सा चार्ज लगता है, बढ़िया नोट्स आपको दिए जाते हैं। तो फिलहाल आपको एल्केन पता हो गया, एल्केन से एक हाइड्रोजन निकल गया, एल्किल पता हो गया। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, जब हम एल्केन के बारे में बात करते हैं कि एल्केन का फार्मूला CnH2n है +2 है, यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो आपका एल्किल बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, एल्किल बन जाता है, यानी CnH2n+1 बन जाता है। वहीं पे एक हाइड्रोजन
हटा करके हमने एक हाइड्रोजन जोड़ दिया तो ये आपका हाइलो एल्केन बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? हाइलो एल्केन। हाइलो एल्केन मतलब CnH2n H2n+1 है, साथ में अपना हाइड्रोजन परमाणु जुड़ गया। जितने हाइड्रोजन हटेंगे उतने हाइड्रोजन परमाणु जुड़ते जाएंगे। क्लियर? इतना तो सबको पता होना चाहिए। अब देखिएगा बढ़िया प्यार से सामान्य नामकरण में क्या करेंगे। जैसे हमने कहा CH3 है और इसमें फ्लोरीन जोड़ दिया, CH3 है इसमें ब्रोमीन जोड़ दिया, C2H5 है इसमें क्लोरीन जोड़ दिया, C3H7 है इसमें क्लोरीन जोड़ दिया। सभी तो सभी हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं एल्किल ग्रुप के साथ। अब यहां पर देखना है एक कार्बन है, एक कार्बन है तो मेथिल, और ये फ्लोरीन है इसमें आइड जोड़ दो क्योंकि ये निगेटिव है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका मेथिल। क्या हो गया? मेथिल फ्लोराइड। क्या हो गया? मेथिल फ्लोराइड। बढ़िया है। यहां पर देखो मेथिल है, एक ब्रोमीन है, तो ये हो जाएगा आपका मेथिल ब्रोमाइड। क्या हो गया बच्चों? मेथिल ब्रोमाइड। क्या हो गया? मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड हो गया। ठीक है। अब यहां पर देखो C2H5 है, इसको नाम देंगे हम एथिल। एथिल। क्लोरीन को बोलेंगे क्लोराइड। क्या बोलेंगे? क्लोरीन को क्लोराइड। क्लोरीन को क्लोराइड। आगे देखिए ये आपका क्या है? प्रोपिल, क्योंकि 3 कार्बन है, 3 कार्बन से बनता है प्रोपिल। प्रोपिल। फिर प्यारे बच्चों ये क्लोरीन जुड़ा है, प्रोपिल क्लोराइड। प्रोपिल क्लोराइड। ठीक है। किसी को प्रॉब्लम? यहां पर देखो ये पूरा मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल पेंटिल दिख रहा है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, हाइड्रोजन परमाणु के साथ आइड लगा देना है, बस। बड़ा सिंपल है। ठीक है। इसका नाम लिखते समय एल्किल समूह में जो हैलाइड का नाम जोड़कर लिखा जाता है, हैलाइड का मतलब हाइड्रोजन परमाणु, फ्लोरीन का फ्लोराइड, क्लोरीन का क्लोराइड, ब्रोमीन का ब्रोमाइड, आयोडीन का आयोडाइड। आयोडीन का आयोडाइड। समझ में आया बच्चा? ओके। और भी हम नाम देंगे, चिंता ना करें थोड़ा सा। ठीक है। अब जैसे मैं कहता हूं कि यहां पर जुड़ा हुआ है C4H9 और I है, तो देखो जरा 4 कार्बन, 4 कार्बन से अपना बनता है ब्यूटिल। क्या बनता है? और आयोडीन है, आयोडाइड हो गया। ठीक है। अच्छा ऐसा भी रहता मान लो कि CH3 CH2 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 और I है। अब आप लोगों को लगता है सर इसमें क्या अंतर है? 4 कार्बन है, 9 हाइड्रोजन है। देख लो जरा, 2 2 4 2 6 3 9। वही चीज है, एक नॉर्मल चेन है बच्चों, तो नॉर्मल चेन है, नॉर्मल ब्यूटिल, नॉर्मल ब्यूटिल आयोडाइड, नॉर्मल ब्यूटिल आयोडाइड, नॉर्मल ब्यूटिल आयोडाइड, नॉर्मल ब्यूटिल आयोडाइड, नॉर्मल ब्यूटिल आयोडाइड। लेकिन इसी को हम देखिएगा कुछ इस तरीके से बना दे कि मान लीजिए आपके पास CH3 है, CH3 है, और यहां पे आपका CH CH2 और I है। देखो यहां पे जो 2 कार्बन जुड़े हैं, मतलब ये द्वितीयक है, ये सेकेंड डिग्री है, ये अपना बच्चों देखो 2 एल्किल ग्रुप से, तो इसको हम नॉर्मल नहीं बोल सकते, ये 2 ब्रांच बन गया, इसे बोलेंगे आइसोब्यूटिल आयोडाइड। क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटिल आयोडाइड। आइसो कब जोड़ा जाता है? ये नॉर्मल एक सीधी चेन हो। आइसो कब? जब कोई भी कार्बन 2 एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ जाए, उसकी 2 शाखाएं नजर आने लग जाए, भाई इसकी एक लंबी श्रृंखला है, खत्म, इसकी एक शाखा निकल कर आ गई, तो आइसोब्यूटिल आयोडाइड हो जाता है। तो ये साधारण नामकरण है बच्चों। एल्किल ग्रुप के साथ सीधे हैलाइड जोड़ते हैं, बस खत्म। एल्किल ग्रुप के साथ सीधा हैलाइड जोड़ते हैं। देखो आपके जो सिलेबस में है, आपके जो काम का है उतना ही कराएंगे हम, एक्स्ट्रा आपको बताएंगे नहीं कि आप इतना भी रटते रहो, है ना। ज्यादा एक्स्ट्रा रटने की जरूरत नहीं है। अब जैसे तृतीयक होता तो नियो हो जाता, 3 एल्किल ग्रुप यदि जुड़ा होता तो नियो हो जाता। ठीक है। नॉर्मल एक सीधी चेन प्राथमिक के लिए, द्वितीयक के लिए आइसो,
तृतीय के लिए नियो, नियो वगैरह आपके काम का नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं हैलो एल्केन का आयुपेशी नामकरण। आयुपेशी नामकरण में सबसे पहले क्या करना है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चूज करनी है। ओके सर, ठीक है। फिर देखिए जिसमें हैलोजन परमाणु जुड़ा हो उसी श्रृंखला को चूज करना है। फिर हम क्या करेंगे, जिधर में हैलोजन परमाणु है उधर से अंकन करेंगे, 1 2 3 नंबरिंग करेंगे, ठीक है। जिस कार्बन परमाणु के साथ हम देखते हैं कि हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है उसकी संख्या को लिखना है, और हैलोजन परमाणुओं का नाम, जैसे क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, आयोडीन का आयोडो, है ना, 2 है तो डाइक्लोरो, 3 है तो ट्राइक्लोरो, है ना, तो फ्लोरीन का फ्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, आयोडीन का आयोडो, क्लोरीन का क्लोरो, ये आपको आयुपेशी नामनक्लेचर में करना है। और जितने भी आपके कार्बन है उसके लिए हम अंत में एल्केन समूह का प्रयोग करेंगे। जैसे 1 कार्बन है तो आपका मीथेन, 2 कार्बन है तो एथेन, 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन, 7 है तो हेप्टेन, इस तरीके से। ठीक, तो देखिएगा बच्चों, शुरू करते हैं कहानी, मजा आएगा थोड़ा सा, आप लोग भी सहयोग करिएगा। यहां पर देखिएगा 1 कार्बन है और CH3 है, Cl है। यदि मैं आपसे कह दूं इसका नाम बताओ, देखो 1 क्लोरीन है तो इसको आप मोनो भी कह सकते हो, 1 क्लोरीन है तो मोनो कह सकते हो, मोनो, ठीक है, क्लोरो, मोनो क्लोरो, मोनो क्लोरो, मोनो क्लोरो। 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए मेथ से मिथेन, मिथेन, क्या बच्चों, मिथेन। धीरे धीरे सारे डाउट क्लियर होंगे। अभी 1 क्लोरीन था इसलिए मोनोक्लोरो मिथेन, मोनोक्लोरो मिथेन, क्या बना, मोनोक्लोरो मिथेन। अब जैसे मैं कहता CH2 हो जाता और Cl2, मतलब इसके साथ दो क्लोरीन जुड़ गए, 1 ही कार्बन है लेकिन क्लोरीन की संख्या कितनी है, 2, तो आप क्या कहते कि डाइक्लोरो, क्या बच्चों, डाइक्लोरो, डाइक्लोरो मिथेन, डाइक्लोरो मिथेन, डाइक्लोरो मिथेन। 1 कार्बन है, अब 1 ही कार्बन है यार, तो नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं कहता CH3 हो गया, CH, यहां पे भी क्लोरीन है, CH, यहां पे भी क्लोरीन है, ठीक है। 1 2 3 4, यहां पे 2 हो जाएगा, 2 2 4। अब देखो, अब देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, 1 2 3। यहां पे समस्या है, अलग अलग जगह क्लोरीन जुड़े हुए हैं, मतलब 1 नंबर में भी क्लोरीन जुड़ा हुआ है, 2 नंबर में भी क्लोरीन जुड़ा है। अब 2 है इसलिए डाइक्लोरो बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, 2 है ना इसलिए डाइक्लोरो, 2 है इसलिए डाई, क्लोरीन का क्लोरो लिखेंगे। फिर हम कार्बन की श्रृंखला में एल्केन समूह, मेथ एथ प्रोप, तो आप लिख दोगे प्रोपेन, क्या लिखो बच्चों, प्रोपेन, ठीक है ना। 2 क्लोरीन था ना, 2 क्लोरीन था, ठीक, ओके। चलिए देखिएगा बच्चों, यहां पे अपना CH3 है, यहां पे CH है, यहां पे क्लोरीन हो गया, CH2 CH2 CH3। देखिए ये हमारे पास एक कार्बन की श्रृंखला हो गई, इसको हमको नंबरिंग करना है। नंबरिंग उधर से करना है जहां से क्लोरीन पास में हो, ब्रोमीन पास में हो, मतलब हाइड्रोजन परमाणु जिधर से पास हो, हाइड्रोजन परमाणु जिधर से पास हो। 1 2 3 4 5, ये हमने कर दिया। बोलो सर इधर से नंबरिंग करते तो 1 2 3 4 नंबर पे आता, इधर से कर दिया 2 नंबर पे, तो जिधर से पास है उधर से करना है। तो 2 नंबर पे बच्चों संख्या 1 है, यहां पर मोनो लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर हमने बता दिया कि 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे जुड़ा है। 2 क्लोरो, क्या बच्चों, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, कार्बन 1 2 3 4 5, 5 को क्या बोलते हैं बच्चों, पेंटेन, 5 को क्या बोलते हैं, पेंटेन, तो 2 क्लोरो पेंटेन हो गया। देखो कम से कम 10-15 आप एग्जाम्पल समझ लेंगे ना, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आपसे बनेगा, ठीक। जैसे मैं आपसे कहता हूं CH3 CH है, यहां पे क्लोरीन जुड़ा है, CH है, यहां पे फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक। फिर आपका CH2 है, फिर आपका CH3। नंबरिंग वहीं से करना जहां से पास पड़े, 1 2 नंबर पे इधर है, 1 2 3 नंबर पे इधर है, ठीक है।
तो नंबरिंग कहां से करेंगे बच्चों, जहां से पास पड़ेगी, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का पेंटीन, 6 कार्बन का हेक्सेन, 7 कार्बन का हेप्टेन। देखो जरा, ये क्लोरीन है और ये फ्लोरीन है। क्लोरीन सी से शुरू होता है, फ्लोरीन एफ से शुरू होता है। अब दो हाइड्रोजन परमाणु आपस में लड़ जाएंगे कि पहले किसका नाम लिखा जाए। नाम तो पहले आपको लिखना है ना, हाइड्रोजन परमाणु का ही। तो पहले किसका लिखना है, दोनों आपस में लड़ गए, भिड़ गए, तो इसका नियम बना दिया गया कि भैया लड़ो मत, भिड़ो मत, जिसका अल्फाबेट में पहले नाम आएगा उसको पहले लिख देंगे। जैसे एक क्लोरीन सी से शुरू होता है तो क्लोरीन को पहले लिख देंगे, फ्लोरीन एफ से शुरू होता है उसको बाद में लिखेंगे। तो सॉरी बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्दी जुकाम के कारण खांसी आता है। 2 नंबर पे क्लोरीन है बच्चों, तो 2 क्लोरो हो जाएगा। देखो जरा, 2 क्लोरो, ओके। 3 नंबर पे फ्लोरो, 3 फ्लोरो हो जाएगा। फिर क्या करना है, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, तो आपका हो जाएगा पेंटीन। क्या हो जाएगा, पेंटीन हो जाएगा। ठीक है भाई, 2 नंबर पे क्लोरो, 3 नंबर पे फ्लोरो, 5 कार्बन है तो पेंटीन, 5 कार्बन है तो पेंटीन। ठीक, और भी एग्जांपल लेते हैं। CH3 CH2, यहां पे क्लोरीन, यहां पे क्लोरीन, फिर यहां पे भी क्लोरीन जोड़ दो, फिर CH3 कर दो। ऐसी कार्बन की श्रृंखला नजर आ गई। नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 3 नंबर पे इधर, 1 2 ही नंबर पे इधर पड़ गया। चलो तो अपन क्या करेंगे, 1 2 3 4, इस बार इधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से पास पड़ेगा। अब ध्यान ये देना है, 3 क्लोरीन है तो एक तो 2 नंबर पे है, फिर 3 नंबर पे है, फिर 3 नंबर पे है। 2 नंबर पे 1 क्लोरीन, 3 नंबर पे 2 क्लोरीन, तो 2 3 3। अब कितने हैं, 3। देखो भाई, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 हो तो मोनो, जिसको हम मैक्सिमम टाइम नहीं लिखते हैं, 2 हो तो डाई, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा। यहां एक ही हाइड्रोजन परमाणु 3 बार है, एक ही हाइड्रोजन परमाणु। अलग अलग होता तो फिर हम उसको डाई नहीं लिखते, ट्राई नहीं लिखते। तो 3 है बच्चों, तो ट्राई क्लोरो हो जाएगा। ट्राई क्लोरो क्या हो जाएगा बच्चा, ट्राई क्लोरो। यहां पर देखो 1 2 3, 3 है तो ट्राई क्लोरो। फिर मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, ट्राई क्लोरो पेंटेन, ट्राई क्लोरो पेंटेन। क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोरो पेंटेन। क्या हो जाएगा भाई, ट्राई क्लोरो पेंटेन, ट्राई क्लोरो पेंटेन। क्लियर। ऐसे ही सरल सरल आएंगे, बहुत कठिन नहीं आएगा। आपके सिलेबस में ज्यादा कठिन है ही नहीं भाई, आपके सिलेबस में ज्यादा कठिन है ही नहीं। ठीक है, अब आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक, CH3 CH3, एक यहां पे मैं CH3 भी जोड़ देता हूं। चलो फिर यहां पर ले लेता हूं CH2Cl। अब देखना बच्चा लोग, नंबरिंग यहां से करेंगे क्योंकि क्लोरीन 1 2 3 4। अब एक समस्या आ गया कि इस CH3 का नंबरिंग हो ही नहीं पाया, इस CH3 का नंबरिंग हो ही नहीं पाया और उसका हमको नामकरण करना है। नंबरिंग नहीं हो पाया लेकिन नामकरण करना है, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, क्लोरीन क्लोरो, सी से शुरू होता है, ये अपना एथिल है। एथिल पहले आएगा, है ना, एथिल, एथिल पहले आएगा कि बाद में आएगा। ई को थोड़ा सा तो एथिल अल्फाबेट में ई से शुरू होता है तो बच्चों बाद में आएगा, है ना। चलो 1 क्लोरो 1 क्लोरो 1 क्लोरो, 2 नंबर पे
अरे सर मेथिल जुड़ा है, एथिल, वही तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया यार। मेथिल जुड़ा है, मेथिल एम से शुरू होता है, मेथिल एम से शुरू होता है। टू मेथिल, मैं एथिल सोच लिया था, इसलिए मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया। टू मेथिल, 1 क्लोरो 2 मेथिल, एक नंबर पे क्लोरीन, 2 नंबर पे मेथिल हो गया, 1 क्लोरो 2 मेथिल, ठीक है। फिर मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट है तो बच्चों ब्यूटीन, क्या हो गया, ब्यूटीन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आयुपेसी नोमेनक्लेचर करना है। कई सारे जुड़ जाए ना, इससे क्या फर्क पड़ता है। CH3 है, CH है, यहाँ F जुड़ गया, फिर CH है, यहाँ पे Br जुड़ गया, फिर आपका CH है, यहाँ पे Cl जुड़ गया, फिर आपका CH2 है, CH3 है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं। चाहे नंबरिंग इधर से करो चाहे इधर से करो, दोनों तरफ से सेम है, क्योंकि 1-2 नंबर पे भी है, इधर से 1-2 नंबर पे भी है, लेकिन नंबरिंग करना पड़ेगा, बिना नंबर किए आप इसको कर नहीं सकते। अब समस्या यहां 3 है, तीनों अलग अलग है, तो आप ट्राई मत लिख देना, तीनों अलग अलग है तो ट्राई मत लिख देना, नहीं लोग कहेंगे कि सर 3 है ना तो ट्राई बोले थे आप, ट्राई नहीं लिखना। फ्लोरीन F से शुरू होता, ब्रोमीन B से, क्लोरीन C से, तो ब्रोमीन सबसे पहले शुरू होगा, तो 3 ब्रोमो। अब यहां पे लोगों को समझ में नहीं आएगा कैसे शुरू होगा, अरे अल्फाबेट में, नाम में 3 ब्रोमो 4 क्लोरो, क्लोरो है बच्चों ये, फिर 2 फ्लोरो, ये फ्लोरो है, और फ्लोरो के साथ 5 कार्बन, पेंटेन लगा दो, 5 कार्बन फ्लोरोपेंटेन, 2 फ्लोरोपेंटेन। समझ में आई बात गई कि नहीं, समझ में आई बात गई कि नहीं भाई, बिल्कुल आई और गई, सब कुछ आई और गई, ठीक है। तो इस तरीके से आयुपेसी नोमेनक्लेचर आपसे बनना चाहिए। बाकी यदि इनका मैं नाम बोलूं, आयुपेसी नाम देखा, थोड़ा सा यहां पे चलते हैं, ठीक, यहाँ पे कहीं पे है, हाँ देखो जरा, इनका नाम आप लोग बता दो थोड़ा सा, ये जो आपको अलग से दिख रहे हैं ना, इनका नाम आयुपेसी नाम में आप लोग इनका नाम देखना थोड़ा सा, देखिएगा बच्चों, 1 मिनट आप लोग देखिएगा। ये आपका फ्लोरीन है तो फ्लोरोमेथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्लोरोमेथेन, क्या हो जाएगा बच्चों, फ्लोरोमेथेन। ये आपका मेथेन, और ये आपका ब्रोमीन जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, ठीक है, ब्रोमोमेथेन। इसका नाम बताओ, क्लोरोएथेन, क्या नाम हो जाएगा, क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोरोएथेन, क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोएथेन। इसका नाम बताओ, क्लोरोप्रोपेन, क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोरोप्रोपेन, क्या, क्लोरोप्रोपेन, क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन, ठीक। ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन परमाणु में O जोड़ना है, आयुपेसी नोमेनक्लेचर में, फ्लोरीन का फ्लोरो, क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, आयोडीन का आयोडो, ठीक। चलिए क्लियर, खत्म करें क्लास। थोड़ा सा आप लोगों को मैं एक चीज और समझाना चाहता हूं कि हैलोएल्केन में समयावयवता भी पाई जाती है, समावयवता, और 2 समावयवता पाई जाती है। पहली समावयवता स्थान, ठीक, स्थान समावयवता, स्थान समावयवता, और दूसरी श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला समावयवता, ठीक। कैसे, जैसे प्यारे बच्चों, जैसे मैं कहता हूं CH3 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 CH3, सब गड़बड़ हो गया, CH2 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 Cl है, और भी कर लो, CH2 Cl है। ये आपको एक हैलोएल्केन दिख रहा है, इसमें मैं क्लोरीन को हटा करके कहीं पे जोड़ दूं, क्या जुड़ सकता है, बिल्कुल जुड़ सकता है। इसको निकालकर यहां पे जोड़ूंगा, देखिएगा CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गया, बाकी आपका CH2, एक हाइड्रोजन निकलकर यहां चला गया, तो स्थान चेंज हो गया। जरा देखो, ये अपना स्थान चेंज कर दिया, पहले 1 नंबर पे था और अब कितने नंबर पे, 1 2 3, 3 नंबर पे हो गया। बाकी सूत्र वही है ना, जितने कार्बन है जितने हाइड्रोजन है समान है,
लेकिन संरचना सूत्र बदल गया, इसलिए इसमें स्थान समव्यवस्था पाई जाती है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। इसमें श्रृंखला भी हो सकता है बच्चों। श्रृंखला कैसे? अभी एक सीधी श्रृंखला थी, देखिएगा जरा, इसमें दो श्रृंखला हम बना देंगे। ये अपना CH3 है, ठीक है, ये अपना CH, इधर CH3 CH2 और फिर 1 2 3 4 CH2, ये आपका Cl। अब देखो जरा श्रृंखला चला गया कि नहीं। तो इस तरीके से इसमें स्थान समव्यवस्था भी और श्रृंखला समव्यवस्था दोनों समव्यवस्था पाई जाती है। ठीक, बाकी नोट्स वगैरह में सारा चीज लिखा हुआ रहता है, इसलिए तो कहता हूं बच्चों नोट्स मात्र 100 रुपए में दिए जाते हैं। प्रॉपर ऑल चैप्टर हैंड रिटेन नोट्स आपको मिलते हैं। जिन बच्चों को लेना है तो एक बार फिर से नंबर दे देता हूं 9685 29 91 49, ये व्हाट्सअप नंबर है, आप जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।